दशा माता की जय। एक एक नगर था जिसमें नल राजा और दमयंती रानी राज करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि नगर में बहुत भीड़ हो रही थी। रानी झरोखे में से बैठी बैठी महल के नीचे देख रही थी, तो देखे बहुत सारी भीड़ हो रही है। तो उसने दासी उनको बुला के पूछा, बोला आज ये काहे की भीड़ हो रही है? तो बोले आज नगर में दशा माता की पूजा है। तो बोले कई हुए दशा माता? बोले सब करे दशा माता, तो अमीर गरीब राजा प्रजा सभी। बोले आपके जो बड़े रानी जी थे वो भी करते थे। तो बोला अच्छा ऐसी बात है, मैं भी करूँगी। तो उसी दिन से उसने दशा माता की उसी दिन उसने दशा माता की पूजा करी। और पीपल की पूजा करके 10 तार को डोरो लियो, 10 गठान लगा के गला में पहन लियो हल्दी में रंग के। अब रात के राजा रानी जब दो जना चौकड़ पासा खेलने बैठे तो राजा की नज़र पड़ी रानी का गला पे। बोले रानी पीला पीला सोना में धोलो डोरो काहे को बांधे हो? तो बोले ये तो दशा माता को डोरो है। तो बोले तुमने क्यों पहने? तो बोले सबने पहने तो मैंने भी पहने। तो बोले अपन नहीं पहना। ऐसा करके राजा ने तो तोड़ के और आग जल रही थी जिसमें फेंक दियो। रानी दौड़ के गई, उठा के और घोल के पी गई, क्योंकि मालूम था कि दशा माता को डोरो है। अब आधी रात हुई, महल का सब तो कंगूरा टेढ़ा हो गया, हाथी की जगह हाथी रह गया, घोड़ा की जगह घोड़ा रह गया, जितना भी धन था सब कोयला जैसा कालो हो गयो। तो राजा ने क्योंकि यो कही हो, तो बोले ये तो दशा माता को कोप हो। बोले अब कहीं करा? बोला अभी नगरी के छोड़ के परदेश चलो। अपनी नगरी में अगर इतनी गरीबी में रहा तो अपनी प्रजा भी अपना कारण कष्ट में हो जाएगी। बोले अपन यहाँ से निकल चलो। अब दो ही जना वहाँ से निकल गया। रानी के 2 छोटा बेटा था, तो बोले इनके कहाँ लेके चला? तो बोले जो सामने मिलेगा। रानी बहुत समझदार थी उन्हें, क्योंकि जो भी सामने मिलेगा ओके अपन ये 2 ही कमर अपना बेटा दे देगा। तो सामने एक बंजारन मिली, तो क्या क्यों? बोले हम जा रहे हैं, हाँ हमारा ये नगरी छोड़ के, जब भी हम आए तो ये हमारा बेटा वापस दे दीजिए। बंजारन ने कहा हो अच्छी बात है। अब ऐसो करके वो तो वहाँ ऐसो कर मतलब 2 ही कमर ओके देके बंजारन के, और वहाँ से निकल गया। अब आगे गया तो राजा का एक दोस्त को भाईला को गाँव आए कि भाईला भाई हम थोड़ी देर थारे यहाँ बैठ जाए, हम थक गए हैं चलते चलते। बोले हाँ भाई आ जाओ। अब उनकी तो दशा बहुत ख़राब थी, उनके कमरा में उतार दियो। अब वो कमरा में एक 9 करोड़ का हार टंगे हो, तो खुटी पे। तो खुटी पे हार टंगे और राजा तो सो गया, रानी के तो नींद नहीं आ रही थी। तो उन्हें तो चप चप की आवाज़ सुनी, तो देखे तो एक जो खुटी पे खुटी मोर की मंडी हुई थी, तो वो मोर सच्चे को होके और हार निकलने लगे। उन्हें राजा के उठाया। बोले देखो यह बात अगर अपन भाईला कहेंगे फूटी हार निकल गई तो अपनी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अपनी दशा खराब है। और दशा करे जैसे दुश्मन नहीं करे। 2 ही जना वहाँ से चुपचाप निकल गया। सुबह भाईला और भाईला के घर वाले उठे तो बोले कि देखो बोले तुम तो कहो कि मारो दोस्त राजा है न, ये है न वो है न। बोले देखो वो तुम्हारा 9 करोड़ को हार लेके चले गए। बोले नहीं, की दशा खराब है इसलिए ले गए होगा। अब आगे गया तो एक कुमार का घर पहुँच गया। कुमार से क्यों भाई थोड़ी देर थारे यहाँ बैठ जाए हम ठंडी छाया में? बोले हो भाई बैठ जाओ। जैसे ही बैठा तो कसम मटका फूट गया। उन्हें भी धक्को देके निकाल गया, काका पापी दुष्ट आए। बोले हमारा सब मटका फूट गया, सब चमड़ी फूट गई। बोले हमारी तो रोजी रोटी सब खत्म हो गई। वहाँ से आगे गया तो राजा की बहन को गाँव आ गया। दासी उनको वहाँ पे पानी भर रही थी, तो वहाँ पे बैठ गया 2 ही जना। और दासी उनसे कहे कि जाओ भाई जाके तुम्हारी रानी को कहो कि उनका भाई भजाई आया है, मिलने के लिए आया है। तो बोले कि चलो महल में चलो। बोले नहीं हमारी दशा बहुत ख़राब है, ऐसी दशा से हम तो महल में नहीं जाएँ। अब दासी हम दौड़ी दौड़ी गई। बोले चलो रानी जी आपका भाई भजाई आया है, वहाँ कुआ के पाल पे बैठे हैं। बोले कुआ के पाल पे क्यों बैठे हमारा भाई भजाई? बोले उनकी दशा बहुत ख़राब है। तो बोले उनकी दशा ख़राब है तो उनके वहीं बिठा के रखो, ऐसा ऐसा भाई भजाई हमारी नगरी में आए तुम्हारा तो बहुत शर्म आए। तो वह तो फिर बेन मिलने का ले गई, कांदो रोटी लेके गई। भाई ने तो खा ली, पर भोजई ने तो चुपचाप से खड्डो खोद के ना मैं ज़मीन में दबा दी, गाड़ दी मतलब रोटी। अब वहाँ से आगे गए तो एक तालाब के पाल पे रानी बैठ गई। बोले राजा जी कहीं से भोजन लेके आओ, हमारा भूख लग रही है। नगर में धुआं हो रहा हो। तो राजा गया और पत्थर लेके आने लगे, एक चीले और झपट्टा मार के ले गई। 2 ही जना भूखा रह गया, क्योंकि उनकी दशा खराब थी, और दशा करे जैसे दुश्मन नहीं करे। वहाँ से आगे गया तो रानी को पियर आ गया। रानी ने क्यों राजा जी अब अपन इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अपन तो राजा, हाँ कभी जीवन में अपन ने काम नहीं करे तो अपन तो यहीं पे नौकर बन के काम करा। रानी अपने ही पियर में नौकर बन के रहने लगी, दमड़ी नौकरानी बन के काम करती। राजा रह गया घोड़ा की देख रेख में और रानी जो थी वह दमड़ी नौकरानी बन के काम करने लगी। काम करते करते वो मतलब दिन भर काम करती, बच्चा उनके संभालती और जो भी तो काम कराया करती। अब ऐसे करते करते 12 महीना पूरा होने वाला। अब सब के भोजाया माँ सब मेहंदी माथो कर रही। तो कह के कई है? बोले कई त्यौहार आने वाला हो। तो क्या कल दशा माता है? तो क्या दशा माता है? तो उन्हें मन में सोचा कि मैं भी करूँगा, क्योंकि हमारी दशा खराब हो गई है।
अब उन्हें तो झट राजा को उठायो नींद में से, बोले चलो अपन भी दशा माता की पूजा करांगा। बोले आपने पिछली बार बोले दशा भी खराब कर दी अपनी। तो भाई राजा रानी दो ही जना सुबह उठ्या और रानी भी जल्दी मेहंदी माथों करके और वहाँ भी गई दशा माता की पूजा करने। और उनके तो वापस तपो तपो करती दशा माता वैसे ही आ गई, वैसे ही उनका बदन पे गहना गाटा पहना उड़ाओ और राजा रानी जैसे तेज हो गए वैसे ही उनका रूप श्रृंगार हो गया। अब वह तो कई नाम से आई और पुराना घूंघट निकाल के और माँ के पास बैठ गई। बोले मामा मारो माथो देख। कि भाई थारो माथो मैं क्यों देखूँ, तो दमड़ी नौकरानी। बोले नहीं माँ आज मारो माथो देख दे। बोले मैं तो एक बरस से मैंने तो कोई के मारो माथो ही नहीं दिखायो, तो आज तो मारो माथो देख दे। जैसे को घूंघट हटायो माँ ने पुराना लुगड़ो हटायो तो माँ के आँख में से टप टप आंसू पड़ने लग गया। बोले माँ गाजियो ने घोरियो ने ये आंसू का ये पानी कहाँ से पड़ो। तो बोले बेटा तू दमयंती है, तो बोले इतना दिन दमड़ी नौकरानी बन के क्यों रही। बोले माँ हमारी दशा खराब थी। भाई माँ ने तो झट दमाई के बुलाए, दोई को खूब स्वागत करे और खूब उनके आदर सत्कार दियो। हाथी घोड़ा लाव लश्कर का साथ राजा रानी दोई के नल दमयंती के विदा करया। आगे गया तो वही तालाब के पाल है, तालाब के पाल पे दो ही जना बैठ गया। बोले चलो राजा जी थोड़ी देर अपन यहाँ बैठा, क्योंकि अपन जाते समय बैठा था तो आते समय भी बैठा। अब दो ही जना वहाँ बैठ गया। वहाँ पे बैठा तो वही चील पत्थर लेके सामने एक परसी हुई पत्थर लाई, दो ही जना ने भोजन करो। वहाँ से आगे गया तो कई नाम से राजा की बहन का नगरी में पहुँच गया। दासियाँ दौड़ी दौड़ी गई, चलो रानी जी तुम्हारा भाई भौजाई आ रहा है हाथी घोड़ा लाओ लश्कर के साथ। तो कह के ऐसा ऐसा भाई भौजाई तुम्हारी नगरी में बहुत अच्छा लगे, वह लेने गई। चलो पधारो भाई भौजाई हमारा महल में। तो कह के नहीं भाई हम तो यहीं बैठांगा कुआ के पाल पे। अब बहन ने भोजन मंगाया, 32 तरह का भोजन 36 तरह का पकवान लेके आई बातो। अब भाई ने तो जीम ली, पर भौजाई तो बोले जीम रे मारा आगड़ ले, जीम रे मारा पाछड़ ले, जीम रे मारो सोई परिवार। बोले ऐसी बात क्यों। बोले ऐसी बात है जब दशा खराब थी तुम कांदो रोटी लाया, जब दशा अच्छी है तुम भी 32 तरह का भोजन और 36 तरह का पकवान लाया। तो बहन ने आरती उतारी तो दमड़ी नौकरानी निकाले कांदा रोटी, तो वे तो दमयंती का हाथ लगते ही दमयंती ने निकाले कांदा रोटी, तो वे तो झट हाथ लगते ही सोना चांदी का टिक्कड़ हो गया। बहन ने आरती उतारी तो थाली में डाल दिया। अब वहाँ से आगे गया दो जना वही कुमार को घर आ गयो। कुमार को घर आ गया तो कई नाम से वहाँ पे बैठ गया दो जना। ओके जितनी भी मटकी थी सब वापस जुड़ गई। कुमार ने खूब अच्छा आव आदर देके और कलश देके उनके विदा कराया। वहाँ से आगे गया तो भाईला का घर पहुँच गया। बोले भाईला भाई हमारे तो उसी कमरा में ठहरा जिसमें पहले ठहरायो। बोले नहीं आओ भाई महल में पधारो। बोला नहीं हम तो यहीं ठहराना। अब मुँह में ठहर गया मैं तो वही मुन्नी सच्ची की होकर हार उगलने लगी। हार उगलने लगी तो रानी ने उनकी गर्दन पकड़ ली मोर की। बोले देखो हम चोर तो नहीं था पर हमारी चोरी माथे लगी थी क्योंकि हमारी दशा खराब थी। अब राजा रानी आगे गया, चलते चलते अपने नगरी में पहुंच गया। नगरी में पहुंच गया, सबने राजा रानी को खूब आदर सत्कार करे, खूब सामे लिए उनके, खूब बधावा गाया और बोले चलो अपना दो ही कमर के लेने चला। रानी के तो कमर की याद आने लगी। बोले हमारा दो ही बेटा एक बरस से हमारा से दूर है। तो भाई पूरी नगरी का लोग साथ में गया। बंजारन तो इतनी भीड़ देख के नवा तो उन्हें तो दो ही कमर के छिपा दिया। बोले नहीं ये कमर तो मारा है मैं तो नहीं दूँ। अब भाई झगड़ों मचने लगे तो क्या न्याय करो कि कहीं न्याय करो। बोले रानी के पिनाव लोहा की कांचली, बंजारन के पिनाव टाट की कांचली, दो ही कमर सामने खड़ा कर दो। जिसकी छाती में से दूध की सिर निकलेगी कमर रुका हो जाएगा। अब रानी के तो पिना दी लोहा की कांचली और बंजारन के पिना दी टाट की कांचली। जैसे ही दो ही कमर सामने खड़ा हुआ तो रानी ने जैसे ही कमर के देखा तो छाती में से दूध की सिर निकली। दो ही कमर का मुंह में गई, रानी का कमर रानी के दिया। नल दमयंती का वापस पहले जैसा ठाट हो गया। हे दशा माता जैसे उनके पहले दुख आयो कष्ट आए ऐसा कोई के नहीं आए और बाद में टूटी ऐसे सबके टूटे। कहता के सुनता के हुकारा करता के अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान कर जो, चार चरवा की कदी जो, कहने सुनने वाले को बैकुंठा में वास कर जो। राजा नल ने पूरी नगरी में हेलो फिरा दियो दमयंती ने कि भाई होली का बाद जो 10 दिन बाद 10वें दिन आए उस दिन दशा माता की पूजा करें, पीपल की पूजा करें और कच्चो सूत को डोरो लेके उसमें 10 तार के 10 गठान लगा के गला में पहने और दशा माता की कथा सुने। बोलो दशा माता।